सभी भाइयों को जय मसीह की। हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारे चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। आज हम जानेंगे क्या मसीही लोग विवाह कर सकते हैं या नहीं। क्या मसीही लोग विवाह करते हैं तो क्या वो पाप करते हैं। तो चलिए आज का वचन हम शुरू करते हैं। कुरिन्थियों अध्याय 17 का 25 वचन। तो चलिए सबसे पहले हम चलेंगे प्रभु की हजूरी में और प्रभु का धन्यवाद करेंगे। हालेलुया। मेरे महान स्वर्गीय शक्तिमान पिता परमेश्वर दयालु कृपालु प्रभु जी, मेरे पवित्र प्रभु जी, आपको लाख लाख धन्यवाद करते पिता। आपने प्रभु जी दिन भर हमें संभाल कर रखा प्रभु जी, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं प्यारे पिता। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मानता हूँ, आमीन। तो चलिए वचन को शुरू करते हैं। अब कुंवारियों के संबंध में प्रभु की ओर से मुझे कोई आज्ञा नहीं मिली, परंतु प्रभु की दया से विश्वास योग्य होने के कारण मैं अपनी सम्मति देता हूँ। मेरे विचार से वर्तमान कठिन परिस्थिति में पुरुष के लिए यही अच्छा है कि वह जिस दशा में है उसी में रहे। क्या तेरे पास पत्नी है तो उससे मुक्त होने का प्रयत्न न कर। हालेलुया। क्या तेरे पास पत्नी नहीं तो तू उसकी खोज न कर, परंतु यदि तू विवाह करे तो पाप नहीं करता। यदि कुंवारी विवाही जाए तो पाप नहीं करती। फिर भी यीशु को इस जीवन में कष्ट होगा और मैं तुम्हें बचाना चाहता हूँ। परंतु हे भाइयों, मैं कहता हूँ कि समय कम किया गया है, इसीलिए अब से इनकी पत्नी हो वे ऐसे रहें मानो कि उनकी पत्नी नहीं, और रोने वाले ऐसे हो मानो रोते नहीं, और आनंद करने वाले ऐसे हो मानो आनंद नहीं करते, और जो मोल लेते हैं वे ऐसे हो मानो उनके पास कुछ नहीं है, और संसार का उपभोग करने वाले ऐसे हो मानो वे उनमें लिप्त नहीं, क्योंकि इस संसार की रीति और व्यवहार बदलते जाते हैं। परंतु मैं यह चाहता हूँ कि तुम चिंता मुक्त रहो। अविवाहित पुरुष प्रभु की बातों की चिंता करता है कि वह प्रभु को कैसे प्रसन्न करे, पर विवाहित पुरुष संसारिक बातों की चिंता करता है कि अपनी पत्नी को कैसे प्रसन्न करे, और उसका ध्यान बट जाता है। हालेलुया। और जो अविवाहिता या कुंवारी है उसे प्रभु की बातों की चिंता रहती है कि वह देह और आत्मा दोनों में पवित्र हो। परंतु जो विवाहिता है उसको संसारिक बातें की चिंता रहती है कि अपने पति को कैसे प्रसन्न रखे। मैं ये बातें तुम्हारे ही लाभ के लिए कहता हूँ, तुम्हें रोकने के लिए नहीं, वरन इसीलिए कि जो शोभनीय है वही हो, और तुम्हारा मन प्रभु की सेवा में निर्विघ्न लगा रहे। यदि कोई समझता है कि वह अपनी कुंवारी कन्या के प्रति जिसकी यौवनावस्था प्राप्त हो रही है अनुचित व्यवहार कर रहा है, और वह यह भी अनुभव करता है कि उसका विवाह हो जाना चाहिए, तो जैसा वह चाहता है वैसा ही करे, वे विवाह दिए जाएं। इसमें कोई पाप नहीं। जो किसी प्रकार के दबाव में न आकर अपने मन में दृढ़ रहता है और जिसे अपने इच्छा अनुसार कार्य करने का अधिकार है, और उसने अपने मन में अपनी कुंवारी कन्या को अविवाहित रखने का निश्चय कर लिया है, वह अच्छा करता है। अंत जो अपनी कन्या का विवाह कर देता है वह अच्छा करता है, परंतु जो विवाह नहीं करता वह और भी अच्छा करता है। हालेलुया। जब तक किसी स्त्री का पति जीवित है तब तक वह उससे बंधी हुई है, परंतु यदि उसका पति मर चुका है तो
वह स्वतंत्र है कि जिससे चाहे विवाह कर ले, परंतु केवल प्रभु में पर मेरे विचार से जैसी वह है यदि वैसी ही रहे तो और भी धन्य है। और मैं समझता हूँ कि मुझ में भी परमेश्वर का आत्मा है। हालेलुया। तो मेरे भाइयों, ये वचन हमें क्या कहता है और क्या सिखाता है, तो आप लोग यह वचन जरूर सुने और समझें। तो चलिए आज का वचन यहीं तक, कल का इंतज़ार करें अगले वीडियो में। तो मेरे भाइयों, अगर आपके घर में किसी का तबीयत खराब हो, किसी को बुखार हो या किसी का कुछ भी दिक्कत हो, आप मेरे वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं और मैं आपके लिए प्रार्थना जरूर करूँगा।